स्टूडेंट, वेलकम टू गधा मेथड। मैं हूं केदार। आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूं एसबीआई आईबीपीएस करंट पैटर्न का जो क्वेश्चन है एरर का। मैंने हर जगह से कंपैरिजन करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल में, कोशिश करूंगा कि आगे भी आपको ऐसे देते रहूंगा ताकि आपका बैंक में हेल्प हो जाए। पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया सर, यहाँ पे दिया गया लास्ट पास्ट डिकेड जो लिखा है। सर व्हाट डू मीन बाय डिकेड्स? डिकेड्स मतलब बेसिकली हम मानते हैं पीरियड्स, एक कंटिन्यूस 10 साल 20 साल, इसी तरह पीरियड्स को हम डिकेड मानते हैं। अगर पीरियड्स को आप डिकेड मानते हैं तो बेसिकली पीरियड्स के लिए तो कभी आर नहीं होगा, तो सर होगा क्या? ना होगा ऑलवेज हार्ड, नहीं तो हाब, नहीं तो हाज प्लस बीन। इसीलिए यहाँ पे लास्ट डिकेड्स का बात कर रही है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या लगाएंगे ना, आर का जगह पे हम तो हार्ड नहीं लगा पाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर बी वर्ब को रिप्लेस करना है हाब हाज का साथ हमेशा बीन जोड़ना है, ये आपको बताया था। इसलिए सेंटेंस होगा हिंदी फिल्म्स हैड सर्टेनली बीन पॉपुलर, ये होगा उसका आंसर। सर बीन कहाँ से लाएं? ना हम बी वर्ब को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हार्ड बी वर्ब नहीं है, इसीलिए हम खाली हार्ड नहीं ले सकते। इसीलिए उस जगह पे हमको बीन जोड़ना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा गया द रीजन फॉर माइंड टेकिंग अप। माइंड टेकिंग अप यहाँ पे जीरन जैसा यूज किया गया, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। माइंड टेकिंग अप दिस प्रोफेशन बिल्कुल सही है, और ईज ये सिंगुलर है, सही है क्योंकि रीजन के लिए ईज लगा गया। दैट दिस भास्ट कंट्री ऑफ आवर नहीं होगा, यहाँ पे आवर्स होगा, क्योंकि दिस इज आवर्स होता है, यहाँ पे आवर नहीं होता है। दिस इज द करेक्ट फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारा बेसिक फॉर्मेट है, हम पहले वर्ब को देखते हैं। अगर वर्ब में एरर नहीं मिलता तो हम दूसरा सेक्शन को फोकस करते हैं। यहाँ पे देखो पास्ट में है, पहले देख लेते हैं। और कहाँ बस वर्ब है? देखो ये भी पास्ट में है। और कहाँ वर्ब है? देखो ये प्रेजेंट में दे दिया, तो इसको भी आंड है, तो इसको भी क्या करना है? पास्ट करना है। तो टॉच का जगह पे क्या करेंगे? टॉच्ड। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, खाली वर्ब को थोड़ा चेक कर दिया। बड़ा सेंटेंस में थोड़ा वर्ब चेक करता हूँ, अगर वर्ब में एरर नहीं मिला तो हम आराम से दूसरा चीज फोकस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। देखो द सेक्रेटरी है और द प्रिंसिपल है ना, ऑफ द कॉलेज। ये दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि दो द लगा गया। आर सही है, क्योंकि यहाँ पे दो द होता तो आर हो, द सिंगल द होता तो ईज होता, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये दोनों सही है। आर अटेंडिंग बिल्कुल सही है। द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग सही होता है, एट द कॉलेज होता है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसमें एरर कहाँ हुआ? ए बी सी में। थोड़ा सोच समझ के मारेंगे। पहले अवेटेड अगर होगा तो यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, वेटेड फॉर के लिए हम अवेटेड लगाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो केम क्योंकि एट लास्ट जब लगाते हैं तो राइट साइड सिंपल पास्ट होता है। एंड का आगे अगर पास्ट है तो एंड का पीछे भी देखो पास्ट है। वेंट सेंट लिखा गया सेंड का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ए बैंड ऑफ चिल्ड्रेन, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन का बारे में बताया। मेरी आज मेरी ए बैंड ऑफ चिल्ड्रेन, आज देखो यहाँ पे मेरी है तो पीछे आज है तो आगे आज है, सही है। आई हैव एवर सीन, यहाँ पे बिफोर और सिंस नहीं होता, इसको थोड़ा पलटा दीजिएगा, होता है सिंस और बिफोर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या सेंटेंस का वैल्यू मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे सारे सेंटेंस पास्ट में, तो इसको भी आप पास्ट कर सकते हो। रही बात हमको ये ट्रेडिशनल एरर सेम पार्ट में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम सीन्स को इस तरफ ला देंगे और बिफोर को इस तरफ ला देंगे। सिंस और बिफोर ये होता है, बिफोर और सिंस नहीं होता, ये एक फ्रेज होता है, इसको याद रखिएगा। सर ऑप्शन नंबर बी पे क्या दिया गया ना? ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया मेनी का साथ प्लूरल होता है, कोई दिक्कत नहीं। द न्यूज सिंगुलर लेता है, सही है। ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, थोड़ा पता चल गया। न्यूज पब्लिश्ड हुआ, ये पैसिव में है। इन द पेपर्स सही है। दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये प्रेजेंट में, तो ये भी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। उसका बाद इफ ए न्यूक्लियर और ब्रेक्स आउट, यहाँ पे हमको थोड़ा इफ कंडीशन नज़र डालना पड़ेगा। मैंने क्या बताया ना सर, इफ का साथ अगर प्रेजेंट होता है उसका दूसरा वाला पार्ट आइदर फ्यूचर होगा
नहीं तो प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट जीरो कंडीशन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह, ऑर्डरेटिव सेंटेंस वगैरह, नहीं तो नॉर्मल सेंटेंस होगा तो उसको फ्यूचर दे देंगे। देखो इफ का बगल में देखो प्रेजेंट है, ब्रेक्स आउट। अगर दूसरा वाला क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए। देखो फ्यूचर में है ही है, तो ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सर क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया ना, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत इजी चीज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया कांग्रेस डिसेंट्स एंड ए वाइड रेंज अमोंग द ऑपोजिशन। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लूरल है, एंड जोड़ दिया है, तो ये दोनों भी प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। जब एंड लगता है, दो अलग अलग चीज लगाते हैं तो एंड होता है। अगर प्लूरल देगा तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, सिंपली क्या होगा ना, हैव होगा। थोड़ा बड़ा चीज देखिएगा, बड़ा बड़ा सेंटेंस देते हैं इसलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, नजर डाल के मारिएगा ना। इसमें लिखा द क्राइसिस, सही है, द क्राइसिस स्टार्टिंग में है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट ये हो गया, ये अननेसेसरी पार्ट होगा, इसके लिए वर्ब आगे होगा, मैं दिखाऊंगा। दे आर फेसिंग, ये हो गया अननेसेसरी पार्ट। देखो क्राइसिस के लिए ईज है, सही है। मोस्ट से पहले द लगाया, द मोस्ट क्रिटिकल होता है नेचुरल डिजास्टर दैट एवर हैपेंड, ये सही है, अभी तक नहीं हुआ था। इन द थाई हिस्ट्री, थाई हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे लिखते हैं, ऐसे थाई हिस्ट्री होता है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। दैट डे, टाइम सेंस दे दिया, टुडे दैट डे। व्हेन, ये पास्ट का बारे में बता रहा है। एस्टरडे दैट डे उसी का कॉन्सेप्ट है। ये देखो पास्ट है, ये भी देखो पास्ट है, मतलब ये भी देखो पास्ट है, मतलब सेंटेंस पूरा पास्ट है, खाली वर्ब चेक कर देते हैं। दे ब्रॉट होता है, हु इधर किस लिए लगा गया ना, ओल्ड टाइमर्स के लिए। WH वर्ड जहाँ लगाते हैं उसका पीछे के लिए लगाते हैं। इसके लिए देखो वर्ब आर होना चाहिए, देखो वेयर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात, ये पैसिव में लिखा गया, और ये एडजेक्टिव फॉर्मेट वेयर नीडफुल, इसी ये भी एडजेक्टिव फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं। रही बात पूरा सेंटेंस पास्ट में, और थोड़ा नज़र डाल देते हैं, और क्या ध्यान देंगे ना, थोड़ा प्रीपोजिशन वगैरह। यहाँ पे देखो लिखा गया दैट डे, पर्टिकुलर डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर लास्ट टाइम। यहाँ पे फॉर द लास्ट टाइम होता है, बिल्कुल सही है टाइम सेंस के लिए। देयर वेयर मेनी, मेनी अगर लगेगा देयर का साथ बीच में आ रहा है, देयर आर मेनी थिंग्स। ये अगर सिंगुलर होता तो बीच में ईज आता, बट यहाँ पे मेनी है तो आर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इट इज प्रेजेंट में है, उसका आगे वर्ब पहले चेक कर लेते हैं। हुज लाइफ से हाव, ये प्रेजेंट में है। द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉरर एंड द मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज हुज लाइव्स हैव बीन टर्न डाउन अपसाइड, ये गलत है भाई। हैव बीन का साथ तो भीतरी होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत है अगर आपको बोलेगा टर्न ऑफ इट तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखते हैं टर्न इट ऑफ, ऐसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, है ना। तो इसी तरह ये जो अपसाइड है ये बीच में आ जाएगा। सेंटेंस क्या होगा, टर्न अपसाइड डाउन, ये होगा उसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया ना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया पर्टिकुलरली शिक्षा सहयोग योजना वाज लॉन्च्ड, ये पैसिव में पास्ट में है, और ये भीतरी में पैसिव में है। चलिए पास्ट हम देख लेंगे। वाज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव टू लेसन, टू लेसन यहाँ पे V1 है, बहुत लोग मारते हैं लेसन भीतरी है, लेसन V1 है, ध्यान दीजिएगा। लेसन द बर्डन ऑफ पेरेंट्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इन मीटिंग द एजुकेशनल एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही है, खर्चा ऑफ द चिल्ड्रन। चैप्टर ओवर, इसमें कुछ और दूसरा है ही नहीं, ये एक ही वर्ब है। रही बात ये इसको लोग एरर मारते हैं लेसन को, बट लेसन एरर नहीं होगा क्योंकि यह V1 में है। बहुत लोग को नहीं पता लेसन V1 में है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, ऑप्शन नंबर डी, द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स हार्नेसिंग, द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इन हार्नेसिंग, थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब इसका आगे कुछ नहीं है, इसी के लिए वर्ब होगा। देखेंगे हार्नेसिंग द पावर ऑफ यूथ टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये सारे अननेसेसरी पार्ट है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वही है, इसी के लिए वर्ब आएगा। तो इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे हाज होना चाहिए। तो बट बात ये है, थोड़ा देख लेंगे,
एवर सिंस द 1986 ओलंपिक गेम। बताओ तो ये जो एविडेंट है ये हर दिन के लिए है, हर दिन के लिए है, तो ये पर्टिकुलरली हर दिन के लिए तो वाज नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हर दिन के लिए जो है तो ये सेंटेंस किस तरह हो जाएगा, आइदर इज हो जाएगा, नहीं तो हैज बीन हो जाएगा। कॉमन सेंस का बात है, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ, मतलब हर दिन के लिए ये आपके लिए क्या रह गया ना, एक काइंड ऑफ एविडेंट हो गया। हैज बीन एविडेंट एवर सिंस, जब से वो हुआ है तब से ये एविडेंट बन के रहा है। सर ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया, थोड़ा चेक कर लेते हैं। पहला वाला सेंटेंस लिख किया सिंस द कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका 1950 ये अननेसेसरी पार्ट है, कॉमा आ गया मतलब सेंटेंस खत्म, हमारा सब्जेक्ट यहीं से शुरू हुआ। देखो इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज फॉर द थर्ड टाइम होता है, फॉर द थर्ड टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ये होता है। दैट गवर्नर्स दिस टाइम as much as 9 have had to go following। यहाँ पे देखो नंबर दिया गया, as much as 9 नहीं होता, ये एक फ्रेज होता है, इसको करेक्शन करते हैं as many as 9। काउंटेबल का कॉन्सेप्ट जब आता है तो मच नहीं आता, वहाँ पे मैनी का कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम हमेशा करेक्शन करेंगे, इसको याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा टाइप का एरर है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया, वुमेन राइडिंग्स ऑन 2 व्हीलर्स इन द कैपिटल। यहाँ पे जो लिखा गया ना वुमेन्स राइडिंग 2 व्हीलर्स, यहाँ पे जो लिखा गया वुमेन है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हैव टू, प्लूरल है ये, तो ये हैव टू होगा। हैव टू कंपल्सरी वेयर हेलमेट्स, ऑब्वियसली वो लोग को हेलमेट पहनना पड़ेगा। नोटिफिकेशन इशूड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाय दिल्ली गवर्नमेंट, खाली दिल्ली होता तो अलग बात है, नाम आ गया, बट जब गवर्नमेंट आता है तो यहाँ पे हम आर्टिकल यूज करते हैं, होगा आर्टिकल द। जनरली बैंकिंग में आर्टिकल टाइप का एरर नहीं आता, बट ये थोड़ा बहुत देता है। ऑप्शन नंबर 4 दे दिया, लॉ बेकिंग, यहाँ हो गया सब्जेक्ट, उसके लिए ये हो गया वर्ब। द रूटीन बिजनेस सही है ऑफ गवर्नमेंट एंड रिव्यूइंग फॉर पॉसिबल रिपील, यहाँ पे रिव्यू नहीं होगा क्योंकि आगे देखो वर्ब है, ये सब्जेक्टिव केस लगा गया, तो रिव्यू खुद ही एक नाउन होता है, रिव्यू पिटीशन होता है ना, तो हम यहाँ पे रिव्यू लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, रिव्यूइंग लगाना जरूरी नहीं है। रिव्यू फॉर दिस होता है ना, रिव्यू आप लोग सुने होंगे, रिप्ले, रिव्यू, इसी तरह ये वर्ड्स यूज करते हैं, यहाँ पे आईएनजी लगाना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो तो प्रॉपर्टी एस्टिमेट्स है, ये प्लूरल है, देख रहे कि नहीं देख रहे, तो अगर प्लूरल है तो वर्ब यहाँ गो होगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए गोज होता है, इंडिकेट इधर सही है, हाँ या ना। दैट द हाईएस्ट, 2 से पहले हाईएस्ट लगा गया। प्रॉपर्टी हेड काउंट रेशियो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि दैट्स हो गया सेंटेंस, ये पैटर्न अलग हो गया, यहाँ से हमारा न्यू पैटर्न शुरू हुआ। जब यहाँ से हमारा न्यू पैटर्न शुरू हुआ मतलब, तो इससे सब्जेक्ट कौन हो गया, द हाईएस्ट प्रॉपर्टी हेड काउंट रेशियो, इसका मतलब ये सिंगुलर है तो एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा ना, एग्जिस्ट होगा। जब ये पीछे का बात करता तो ये एग्जिस्ट होता, बट ये इतना का बात किया, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्लूरल नहीं है, तो हाईएस्ट नंबर इज होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं होगा, इसमें ए से जोड़ देना। आई होप आपको समझ में आया। मैं जाने से पहले इसमें मेरे को स्पेशल वर्ड मिल गया, इसमें वर्ब भी चेक करना नहीं पड़ेगा। सर स्पेशल वर्ड क्या मिला ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैंने तुरंत नज़र डाल दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिला। मैंने आपको सिखाया बट ऑल्सो होगा तो राइट साइड के लिए हम देखेंगे, इसका आगे देखो द है, तो इसका मतलब नॉट ओनली का आगे भी द होना जरूरी है, तो आगे तो द नहीं है तो एरर इसी पार्ट में है, तो कैसे फिर लिखेंगे ना, यहाँ से नॉट ओनली हटा देना, इसको ला के इसी द से पीछे बैठा देना, क्योंकि यहाँ पे देखो द है और यहाँ पे भी देखो द है। पहले बट ऑल्सो को चेक करते हैं, बट ऑल्सो का बाद जो होता है नॉट ओनली का बाद भी वही होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। द प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस यहाँ पे लिखा गया, तो ये प्रेजेंस जो लिखा गया है यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन का पीछे जो होता है उसके लिए वर्ब आता है। तो द प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट तो ये हो गया, तो इसके लिए इज लगाया। मैनिफेस्टेड ये भीतरी में है, पैसिव में है। इन इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन सही है टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सही है। उसका बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सही है, देखो प्रोडक्शन जनरेशन
फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग्स, ये सारे नाउन है। कॉमा का आगे पीछे हमेशा समान होता है। ये एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप आराम से मार सकते हैं, कॉमा अगर होता है तो आगे पीछे समान होता है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जेटलीज लाइफ हैज बीन फुल और ड्रामेटिक लूप्स, सडन ऑफशिपिंग एंड ए फ्यू डाउनटाउन्स, ये होता है रेगुलरली, टिल फाइनली ही इज अराइव्ड नेक्स्ट एट द जॉब एंड हैज, ये देखो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, हमको चेंज करना जरूरी नहीं है। अगर ये पास्ट में लिखता तो हम पास्ट मार देते। हैज हिम एट द हेल्म ऑफ अ नेशन इकोनॉमिक अफेयर, कोई दिक्कत नहीं, हमको खाली इसमें वर्ब चेक करना है, बाकी कोई प्रीपोजिशन उतना है ही नहीं। ये ऑफ द नेशन तो आप लोग जानते हैं, तो दूसरा कोई इसमें है ही नहीं। ए फ्यू का साथ प्लूरल होता है, बिल्कुल है ही है, और कुछ है ही नहीं इसमें। हाज का साथ भीतरी होता है, ऑब्वियसली। हाज का साथ बीन होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मैं बोल देता हूं सबसे पहले 5D का जो लिखा गया, डिक्लेयरिंग ऑफ दिस नहीं होगा, डिक्लेरेशन ऑफ दिस होगा। डिक्लेरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ दिस। डिक्लेयरिंग दिस होता तो हम सोचते, बट ऑफ लगा गया तो यहाँ पे हम ION लगाना प्रीफर करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने छोटा छोटा चीज दिया, ध्यान दीजिएगा। द रोल, ये रोल मतलब होता है रोलिंग करना। अगर रोल ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर उसका रोल चाहिए मतलब उसका अगर कोई पार्ट चाहिए तो यहाँ पे ROLE होता है। ये वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप का एरर है, थोड़ा ध्यान देना। मेरा रोल क्या है इसमें, तो यहाँ पे मेरा रोल स्पेलिंग होगा ROLE, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ROLL देगा तो हो जाएगा रोलिंग करना, मतलब घूमना जिस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बी में क्या लिखा गया देखते हैं। द सिग्निफिकेंट फ्यूचर नहीं होता है, यहाँ पे फीचर होगा, बढ़िया सुविधा, स्पेलिंग होगा FEATURE। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला था ताकि आपको थोड़ा वर्ड रिप्लेसमेंट का बारे में भी पता चले, खाली वर्ब का चक्कर में आपका गलतियां ना हो जाए, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फीचर होगा, फ्यूचर नहीं होगा। द मोस्ट पॉपुलर मेथड सही है। अडॉप्टेड, ये पैसिव भीतरी में है, मतलब पार्टिसिपल में बाय से पीछे भीतरी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मेथड हो गया सब्जेक्ट, इसी के लिए हमारा वर्ब होगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो मोस्ट मेथड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट जॉब वैकेंसीज, कोई दिक्कत नहीं। टू द पब्लिक, देखो ईज लगाया, मैंने क्या बता रहा था अभी, देखो यहाँ पे ईज लगाया, वर्ब है ईजी होगा, सिंगुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड ना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बढ़िया चीज है, थोड़ा हमको नजर डालना पड़ेगा। द पुलिस कुड अरेस्ट, कुड का साथ V1 होता है, ओनली वन थीफ, केवल एक को अरेस्ट करेगा। ऑफ द क्लब रबरी, बिल्कुल। एंड मेनी ऑफ देम आर स्टिल इन लार्ज नहीं होता है, एट लार्ज, एट लार्ज होते हैं, इन लार्ज नहीं होता। इन लार्ज तो साइज हो जाएगा, तो बोलते हैं ना बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे लिखते हैं एट लार्ज। ये फ्रेज है, हम लोग बोलने का टाइम पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है, थोड़ा सोच समझ के देखिएगा, इजीली आप लोग मार पाइएगा। सर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, ए सीरियल एंटरप्रेन्योर हु मेड हिज फर्स्ट फॉर्चून, ए सीरियल एंटरप्रेन्योर सही है। यहाँ पे हु लगा गया, ये पास्ट नहीं भीतरी में है, जो अपना पहला जर्नी किया, हु अचीव्ड इन द अर्ली डेज, पहले जो किया था ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ही हैज सिंस हेल्प, जो लिखा गया, ही हैज सिंस हेल्प्ड फाइंड ए सोल्जर, यहाँ पे लिखा गया ही हैज सिंस हेल्प्ड, इसके लिए भीतरी है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किस में मदद किया है ना, सोल्जर को खोज पाने। इसका मतलब यहाँ पे फाइंड नहीं होगा, ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे फाउंड होगा। उस टाइम जो सोल्जर को पाने के लिए खोज के जो पाए थे, ये उसमें एक बड़ी रोल निभाया था उस टाइम जो पाए थे। टू फाइंड, टू होता तो यहाँ पे फाइंड जोड़ देते, बट जब टू नहीं है तो यहाँ पे हेल्प्ड फाउंड ए सोल्जर, यहाँ पे फाउंड हो जाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी में क्या दिखा गया ना, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से द 3 डेज, ये है आपका बेसिक चीज। यहाँ पे दैट आ गया, इंडिया प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे कॉमा आ गया, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी मेड मतलब भीतरी में है, टू चाइना।
ये हो गया टोटल सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इज हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, तो ये सही है क्योंकि द वर्क डन बाय यू इज फैंटास्टिक, ये उसी तरह लिखा गया, इज सही है। दूसरा बात यहाँ पे सॉम है तो सॉम का साथ क्वार्टर नहीं होगा, क्या होगा, सॉम क्वार्टर्स होगा। ये छोटा छोटा एरर है इसमें। नेक्स्ट प्रोसीड करें, ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन नंबर सी पे क्या लिखा गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन का पीछे के लिए वर्ब आएगा, तो प्रीपोजिशन का पीछे के लिए वर्ब हैव होगा क्योंकि ये प्लूरल है। इशूड सर्कुलेटर बाय दे आर, मतलब ये प्लूरल है तो दे आर है। रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज सही है। टू आस्क देम नहीं होगा, मैं आपको बोल देता हूँ, हमेशा ध्यान देना। जैसे कि यहाँ लिखा ना, आई इश्यूड ए चेक डूइंग दिस होगा, यहाँ पे टू डू नहीं होगा। अगर आपको टू डू कहाँ लगाना है, डूइंग कहाँ लगाना है, हमारा एग्जाम्पल एक दिया गया 2 + ing कॉन्सेप्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरा बात, अगर आगे करनी है तो टू डू होगा, ऑलरेडी हो चुका है तो डूइंग दिस होगा। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, सॉरी फॉर डूइंग दिस मतलब ये काम आप कर चुके हैं, सॉरी टू डू दिस मतलब ये काम आप करने वाले हो, ये दोनों में डिफरेंट है। आप उस पर जाके देख सकते हैं, बेफिक्र 2 + ing कॉन्सेप्ट है, वो पूरा वीडियो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देख लीजिएगा, बहुत डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। सर ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा गया ना, दो 4 बर्डीज, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 4 वर्ब हैं, तो इसको अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो ईडी होगा। सर आईएनजी क्यों नहीं होगा ना, ऑलरेडी काम हो चुका है, जला गया जिसको बोलते हैं ना, इसी तरह ऑलरेडी खत्म हो गया, इसका मतलब ये ईडी होगा। जैसे बोलते हैं सर, अगर डूइंग बोले बोलूँगा प्लेइंग क्रिकेट तो ये कंटिन्यूस फॉर्मेट है, मतलब प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो काम हो चुका है, यहाँ पे काम हो चुका है, इसलिए हम भीतरी प्रीफर करेंगे एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट, एजुकेटेड पर्सन। इसी तरह चार्ड बॉडी होगा, तो चार्ड बॉडी ये रिकवर्ड किया गया, इसलिए यहाँ पे ईडी लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग को पहले से पता है हम आईएनजी लेके भी एडजेक्टिव करते हैं, ईडी लेके भी एडजेक्टिव करते हैं। जो काम ऑलरेडी हो चुका है तो हम इसी को प्रीफर करेंगे, ईडी को ही प्रीफर करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला वाला दिया गया, लिखा गया विथ सो मेनी ऑप्शन, सही है, लाइंड अप, तो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इतना ये खत्म हो गया, हमारा स्टार्टिंग यहीं से शुरू होगा। वन हैज़ टू वॉच, वन हैज़ टू डू मतलब उसको करना है, वॉच आउट देखना है, क्या ना, फॉर ए प्रॉपर स्पेशलाइजेशन, सही है। यहाँ पे पीछे है ए तो आगे है ए, ये भी सही है। बिफोर डी का साथ आईएनजी है तो ये भी सही है। ऑन का साथ ऑन एनीथिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनेबल ऑप्शन होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। द होली मैन, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है तो टू पास्ट में है, सम रोस्टेड चिकपीस एंड गेव देम ऑफ नहीं होगा, गेव देम टू होगा, ये थोड़ा कॉमन सेंस है, गिव इट टू देम ये होता है ना, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा, गिव इट टू देम, ये होगा उसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया ना, सी दिया वाइल प्रेजेंटिंग हिज मेडन स्पीच, मेडन मतलब फास्ट स्पीच, यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ये है श्याम, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, श्याम सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंटली नहीं होगा, ये कॉमन सेंस है। श्याम सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, जब वो अपना पहला स्पीच दे रहा था बड़ी कॉन्फिडेंट देख रहा था। नेक्स्ट प्रोसीड करें, ऑप्शन नंबर डी, ये भी इजी है, थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या इजी है, ए टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स, ए टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स मतलब सारे का बारे में बोल रहा है, विल बी ऑन ऑफर इन द 3rd राउंड ऑफ कोल एक्शन व्हिच विल टेक प्लेस बिटवीन का साथ यहाँ पे एंड आता है, क्योंकि बिटवीन हमेशा अपना साथ पेयर वर्ड एंड लेता है। कौन कौन एंड लेते हैं, बोथ, और एक होता है आपका बिटवीन, ये दोनों अपना साथ पेयर वर्ड हमेशा एंड लेते हैं। द ले ऑफ केम एमोंग द ले ऑफ केम, जो ले ऑफ आया, एमोंग नहीं होगा, एमोंग द कंटिन्यूड डिबेट्स, जो डिबेट चल रहा था उन्हीं का बीच में आया। जब पूरा ग्रुप होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका बीच में आता है तो हम एमोंग लगाते हैं। जब कोई काम चल रहा है उनका बीच में आता है तो इसको एमिड लगाते हैं, इसको याद रखिएगा आप, हमेशा काम पे आता है, मेरे को बार बार ना पूछिएगा। कहीं जगह पे अगर लोगों हैं वहाँ से निकालना है तो वहाँ पे हम एमोंग लगाते हैं,
कहीं पे अगर काम चल रहा है वहाँ पे बीच में का बात करें तो वहाँ पे एमिड लगाते हैं। अमोंग द कंटिन्यूड ये नहीं होगा, यहाँ पे एमिड होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। दूसरा वाला इकोनॉमी लॉज टिपिकली, यहाँ पे लॉज हैं तो ये एम्स नहीं होगा, एम होगा, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स इन लॉ हैं तो इसीलिए ये प्लूरल है, तो ये गो कॉन्सेप्ट में रहेगा, गोज नहीं होगा। स्टार्टिंग में प्रोवाइडिंग है, सही है, प्रोवाइडिंग हो गया मेन सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब आ गया इज, सही है। एक क्लियर रिफ्लेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऑन ए सेपरेट ओकेजन, इतना देखना नहीं है, यहीं से देखना है। द हाई कोर्ट रैप्ड, पास्ट में है। द पुलिस ऑफिसर क्या करके, ना मैंने बताया, कहीं पर ऑलरेडी काम हो गया तो आईएनजी होगा, अगर काम होने वाला है ना 2+B1 होगा, तो क्या किया ना कंप्लेन अगेंस्ट, जो है कंप्लेन का साथ अगेंस्ट होता है, ऑफ का साथ आईएनजी होता है, फॉर का साथ भी आईएनजी होता है, गवर्नमेंट से पहले द होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया इसको क्योंकि हम लोग का थोड़ा लंबा हो गया पैसिव एपिसोड, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। ए लेटर ऑफ क्रेडिट, ये स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब हुआ इज, सही है। ए गारंटी इशूड बाय इम्पोर्टेड बैंक्स दैट इट विल ऑनर, इशूड बाय बैंक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। दैट इट विल ऑनर पेमेंट ऑफ टू सर्टन अमाउंट नहीं होगा, ये होगा टू ए सर्टन अमाउंट, इट विल ऑनर टू ए सर्टन पर्सन, यहाँ पे ए मिसिंग है, अगर ए जोड़ेंगे तो सेंटेंस का कॉन्सेप्ट सही होगा। ये दिख ही नहीं रहा है इसलिए, बट ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस ये थोड़ा टेढ़ा सेंटेंस है। विंडोज बाय फार आउट ऑफ, ये खत्म हो गया, बिकॉज स्टडीज, सो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, रेगुलर कॉन्सेप्ट है। दैट वुमेन हो गया सब्जेक्ट, लीव हो गया वर्ब, प्रेजेंट में है। लॉन्गर दैन होता है मेन, एंड टेंड, देखो ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। गो गोज नहीं हो, कौन होगा, गो होगा, गोज नहीं होगा। टेंड का साथ टू होता है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ए प्राइवेट कंपनी होगा सिंगुलर, इज होगा उसका वर्ब। वन हुईच रेस्ट्रिक्ट, हुईच किस लिए लगाया, वन के लिए, तो ये भी 5 होगा, जनरली गोज फॉर्मेट होगा। आई होप आपको समझ में हो रहा है। रेस्ट्रिक्ट क्या ना, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एंड देखो यहाँ पे एस है, देखो यहाँ पे भी एस है, एंड का आगे पीछे समान होगा। डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट नहीं करता, किस चीज़ के लिए ना, पब्लिश टू सब्सक्राइब इट्स शेयर, लिखा गया ना, यहाँ पे लिखा गया टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर होगा, बिल्कुल ऑप्शन होगा। यहाँ पे भी नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कुछ जगह पे यहाँ पे टू यूज किया, इनवाइट द पब्लिक्स टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर, तो सब्सक्राइब टू इट्स शेयर यहाँ पे कुछ जगह पे दिया है, बट खाली इट्स शेयर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी, वी कुड नॉट, मतलब हम लोग नहीं कर पाए कंप्यूटर नेटवर्क, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, एक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एक आईटी इंजीनियर। जब बैंकिंग विथ होगा तो आपका रिलेशन ऑलरेडी बन रहा है, जब आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उसका फ्रेज होगा बैंकिंग ऑन, थोड़ा याद रखिएगा ये फ्रेज है। बैंकिंग ऑन मतलब होता है किसी को आप नज़र डाल रहे हैं, किसी को आप लिंक कर रहे हैं, जब आपका रिलेशन हो जाएगा तो वी आर डूइंग बैंकिंग विथ, तो वो हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे होगा बैंकिंग ऑन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये होगा उसका एरर। लास्ट तरफ 2-3 क्वेश्चन थोड़ा मैंने स्पीड किया क्योंकि टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया। धन्यवाद।